Bismillahirrahmanirrahim viewers. I am Zainab Arshad and you are now watching Visual Literature and Education Department. फ्रेंड्स, आज आपको जू 301 का शॉर्ट लेक्चर फ्रॉम 82 टू 90 दूंगी। ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो में 80 से लेकर 81 तक मैंने शॉर्ट लेक्चर भी दिए थे। उसमें शॉर्ट ऑन क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ जो इंपॉर्टेंट थे वो भी आपको बताए थे। तो आज भी मैंने हाईलाइट किए हुए शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं और एमसीक्यूज़ भी बनाए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 82 से। जी, लेक्चर नंबर जो 82 है उसका टॉपिक है सोनार और इकोलोकेशन। अब ये टॉपिक जो है इसको आपने समझना है, इसमें से क्या क्या एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी आ सकती है डेफिनेशन, क्या क्या होता है सोनार और इकोलोकेशन, और लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ सोनार इकोलोकेशन, इनकी डेफिनेशन बतानी है लॉन्ग विद एग्जांपल। तो सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी साउंड वेव्स भेजकर साउंड वेव से पता करते हैं कि कौन सी चीज़ हमसे कितने फासले पर पड़ी हुई है, और हमें अगर हमारा दुश्मन इतने फासले पर है तो हमने किस तरह उससे बचना है, अगर हमारा प्रे इतने फासले पर है तो उसे किस तरह खाना है, किस तरह अपने लिए इस्तेमाल करना है। तो आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है। सोनार जो है बायोसिनार इज़ ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फॉर लोकेटिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, वो साउंड वेव्स वो उस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होकर इनके पास आती हैं। तो इनके पास जब आती हैं तो इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि कितने फासले पर वो चीज़ हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट है कि इक्वल के यूज्ड क्या है, तो आपने बताना है इक्वल इज यूज फॉर ओरिएंटेशन ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस फूड। ठीक है, यानी फूड ढूंढने के लिए, सिमत मालूम करने के लिए कि किस सिमत में हमें जाना है, और सोशल इंटरेक्शन के लिए यानी मेट मालूम करने के लिए कि सोशल इंटरेक्शन कैसे करना है, उसके लिए भी ये वाला इकोलोकेशन का जो प्रोसेस है ये यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं श्रीव्स है, सेवरल है, कैप्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वेल्स एंड डॉल्फिन्स। ये सारी जो है इकोलोकेशन और सोनार को यूज़ करके इको क्रिएट करके तो अपनी सेंस को तेज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है दीज एनिमल्स इमिट डैश फ्रिक्वेंसी साउंड। जो ये एनिमल्स हैं ये हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड खारिज करते हैं। दी रिटर्निंग वेव्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन फॉर द बैट टू लोकेट एंड डैश दी प्रे। यहाँ से आ सकता है कि जब रिटर्न होकर इनके पास आती है वॉइस तो ये क्या कर सकते हैं, लोकेट और कैच कर सकते हैं प्रे को, और उसको फिर खा भी सकते हैं, अपनी फूड का ज़रिया बना सकते हैं। ये एमसीक्यूज यहाँ से बन रहा था। दिस प्रोसेस इज़ लास्ट फॉर 2 to 3 मिली सेकेंड्स। यानी कि ये प्रोसेस कितने टाइम तक रहता है, ये एमसीक्यूज आ सकता है। तो आपने बताना है 2 to 3 मिली सेकेंड्स, और रिपीट कितने टाइम तक होता रहता है, सेवरल 100 टाइम्स तक। नेक्स्ट आप ये देखें हैं कि ये समंदरी एनिमल्स है कि फ़िश किस तरह अपनी साउंड वेव्स के ज़रिए दूसरे एनिमल्स को और फिशेस को या अपने प्रे को नेविगेट करके उन तक पहुंच सकती हैं, उन्हें वो एहसास पता चल जाता है। नेक्स्ट है स्मेल और ऑलिफिकेशन। ठीक है, सूंघने की हिस्स। इस पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेंस ऑफ स्मेल और ऑलिफिकेशन इज़ डैश। ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू ओलिफैक्टरी न्यूरॉन्स। ठीक है, ओलिफैक्टरी न्यूरॉन्स की वजह से होती है, जो कि किधर मौजूद होती है, ऑन द रूफ ऑफ, किसकी छत पे, ऑफ नेज़ल कैविटी, यानी इनकी जो नाक की कैविटी है उसके अंदर ओलिफैक्टरी यानी सूंघने की न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं ऑफ दी वर्टिब्रेट्स। ठीक है, दीज रिसेप्टर सेल्स क्या कहते हैं, आर डेंसली पैक्ड इन डैश देयर आर मोर देन डैश ओलिफैक्टरी रिसेप्टर। यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा, आपने बताना है इन डॉग देयर आर मोर देन 40 मिलियन ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स सेल्स है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जो उनका एरिया होता है नेज़ल कैविटी का वहाँ पर। तो ये एमसीक्यूज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 40 मिलियन ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द डॉग नेज़ल कैविटी। ईच ओलिफैक्टरी सेल एंड्स इन ए टूफ्ट ऑफ डैश। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए टूफ्ट ऑफ सीलिया। उन टूफ्ट ऑफ सीलिया पर क्या मौजूद होते हैं, सीलिया की टिप्स पर मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स। वो टूफ्ट ऑफ सीलिया के जो रिसेप्टर्स हैं वो केमिकल्स को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है हाउ ऑर्डर इज़ परसीव्ड। खुशबू कैसे ये परसीव्ड करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इनवर्टिब्रेट्स ऑर्डर मॉलिक्यूल फिजिकली इंटरेक्ट विद प्रोटीन रिसेप्टर्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये जो जैसे ही केमिकल्स उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन की जो परमीबिलिटी है ना वो चेंज हो जाती है, और जिससे वो मेम्ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इनको स्मेल की हिस्स जो है, ऑर्डर और जायका जो है सारा कुछ महसूस होता है। नेक्स्ट है ओलिफैक्टरी सेंस इन वेरियस वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन कौन से हैं, फिश हैं, एम्फीबियंस हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिशेस के अंदर, तो फिशेस है वाई फिशेस माइग्रेट। अब समंदर में फिशेस माइग्रेट क्यों करती हैं,
तो फिशेस इसलिए माइग्रेट करती हैं एक जगह से बैक उसी जगह पे वापस चली जाती हैं जहाँ पर इन्होंने हैच्ड किया था अर्लियर ईयर्स, यानी पिछले साल जहाँ पर इन्होंने अंडे दिए थे ये उसी जगह पर दोबारा वापस जाएंगी। खुशबू को जो होती है ना, खुशबू स्मेल, उसको सूंघते हुए दोबारा उसी जगह पर जाएंगी। रिटर्न टू स्पॉन इन द सेम स्ट्रीम इन विच दे हैच्ड years earlier. This migration in stream often involves a distance of 100 किलोमीटर, यानी इनको इतनी स्मेल जो होती है वो याद होती है, वो स्मेल को सूंघते हुए 100 किलोमीटर का सफ़र भी तय करके दोबारा उसी जगह पे जाके हैच्ड आउट करती हैं। दिस माइग्रेशन इज़ गाइडेड बाय फिश परसेप्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ देयर स्पॉमिंग स्ट्रीम, यानी स्पॉमिंग स्ट्रीम जो होती है अंडे देने की जो स्मेल होती है उसको ये करेक्टरिस्टिक के ज़रिए दोबारा वापस उसी जगह पे जाके अंडे देंगी। माइग्रेशन इसलिए करती हैं ये। इन एम्फीबियंस क्यों डिफाइन जॉक बेसन ऑर्गन्स, एम्फीबियंस के अंदर जॉक बेसन ऑर्गन होते हैं ओलिफेक्शन के लिए। यहाँ से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ ओलिफेक्शन इन एम्फीबियंस। तो वाई ओलिफेक्शन इज़ यूज्ड, ओलिफेक्शन इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट नोकेशियस केमिकल्स फूड एंड मेट। और रेप्टाइल्स के अंदर ओलिफेक्शन जो है बेटर अडेप्टेड होती है दैन इन दी एम्फीबियंस। ये एमसीक्यूज होगा, रेप्टाइल्स के अंदर ज़्यादा सही डिवेल्प होती है। जो कम्बक्सम जो ऑर्गन्स होते हैं ये किधर मौजूद होते हैं, एम्फीबियंस के अंदर होते हैं और रेप्टाइल्स के अंदर होते हैं। अपार्ट फ्राम ओलिफैक्टरी एपिथेलियम मोस्ट रेप्टाइल्स पोजेसेस जैकबसन ऑर्गन्स। दीज ऑर्गन्स आर बेस्ट डिवेल्प इन स्नेक एंड लिजर्ड। सांप और जो छिपकलियाँ होती हैं उनके अंदर जैकबसन ऑर्गन होते हैं, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जैकबसन ऑर्गन है क्या, जैकबसन ऑर्गन इज़ ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैविंग ए नैरो डक्ट दैट ओपन्स इनटू माउथ। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, ये नैरो डक्ट है जो कि ओपन हो रही है माउथ की तरफ। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, पेपर में आएगा कि फंक्शन लिखें और डेफिनेशन लिखें जैकबसन ऑर्गन की और किस में मौजूद होता है, ये आपने बताना है। क्या होता है, जो स्नेक की फ्रोक्ड टंग होती है वो हवा के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो लेती है और स्नेक फ्लिक्स करते टंग को तो वापस मूव करके जैकबसन ऑर्गन की तरफ ले जाता है और जैकबसन ऑर्गन फिर क्या करता है, उन केमिकल से रिसीव करता है ऑर्डर। इस तरह फिर स्नेक को स्मेल का एहसास होता है बिकॉज ऑफ जैकबसन ऑर्गन। तो आपने ये याद रखना है कि जैकबसन ऑर्गन रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में मौजूद होते हैं, लेकिन एम्फीबियंस में इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते जितने रेप्टाइल्स में होते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ जैकबसन ऑर्गन इन टोटाइल एंड ट्यूटोरा। अच्छा, इन दोनों के अंदर जो जैकबसन ऑर्गन होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, टेस्ट ऑब्जेक्ट हाइल्ड इन डैश। औरल कैविटी के अंदर जो ऑब्जेक्ट इन्होंने रखे हुए थे उसका टेस्ट चखने के लिए, महसूस करने के लिए ये क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जैकबसन ऑर्गन। अब बर्ड्स के अंदर आ जाओ, बर्ड्स के अंदर ओल्फैक्टरी कौन से ओल्फैक्शन के हैं, वो है पुअरली डिवेल्प्ड, यानी बर्ड्स के अंदर इतने मौजूद नहीं है। अब सीक्यूज आ सकता है कि ओल्फैक्शन के जो ऑर्गन है वो किस में पुअरली डिवेल्प्ड हैं, बर्ड्स के अंदर। तो क्या होगा, दे लोकेट डेड एंड डाइंग प्रे लार्जली बाय स्मेल। ठीक है, एक्सेप्शन कभी कभी जो है बर्ड्स जो होते हैं वो स्मेल फिर भी ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर हाईली डिवेल्प्ड ऑर्गन नहीं है स्मेल का। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 85, टेस्ट और गैस्ट्रेशन। गैस्ट्रेशन क्या होती है, टेस्ट क्या होता है। यहाँ पर टेस्ट की एमसीक्यूज आ सकता है, टेस्ट रिसेप्टर आर डैश, टेस्ट रिसेप्टर्स आर कीमियो रिसेप्टर्स। दूसरा एमसीक्यूज आ सकता है, डैश इज़ द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ टेस्ट। एमसीक्यूज है, टंग इज़ द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द टेस्ट। द टंग इज़ एक्विप्ड विद मैनी डैश, मैनी टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, एमसीक्यूज बता रही हूँ सारे। हाउस्ड इन पेपिलिया ऑन इट्स डोर्सल सरफेस। पेपिलिया गिव डैश टू द टंग, ये बम्पी अपेरस देता है, यानी उभरा हुआ उबारनुमा जो पेरस होती है ना टंग की, वो पेपिलिया देता है। ये भी आपने याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई शुगर्स आर स्वीट। शुगर्स मीठी क्यों होती हैं, आर शुगर्स आर स्वीट बिकॉज दे कंटेन डैश। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी एमसीक्यूज भी आएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इनके साथ, दैट कैन इंटरेक्ट विद टेस्ट रिसेप्टर। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे जो ज़ुबान पे टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं उससे इंटरेक्ट करते हैं तो हमें मीठे का एहसास होता है, स्वीटनेस इन आवर टंग। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, क्यों स्वीट होती है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप्स। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 86 से है, टेस्ट इन वेरियस वर्टिब्रेट्स। एमसीक्यूज आएगा, वर्टिब्रेट अदर दैन डैश में हैव टेस्ट बर्ड्स ऑन अदर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, कुछ मैमल्स वो होते हैं जिनके सिर्फ जुबान नहीं होता चखने का ऑर्गन, बल्कि उनके पूरे जिस्म पर ही चखने की हिस्स महसूस होती है, उनके पास ऑर्गन्स होते हैं ऐसे। टेस्ट बर्ड्स आर इनसाइड द फिश माउथ, ठीक है, ऑन इट्स टंग एंड स्कैटर्ड आर ओवर द बॉडी। फिश जो होती है उसके मुंह में भी होती है, टंग में भी होती है, जुबान में भी, और पूरे जिस्म पर चखने की हिस्स जो होती है उसके ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, किसकी शक्ल में, बार्बल्स एंड फिन्स। याद रखना, एमसीक्यूज आ सकता है।
तो ये सारे जो अंडरलाइन मैंने किए हुए ये यहाँ से MCQs बन रहे हैं। होवर सम बर्ड्स हैव एन एक्यूट सेंस ऑफ डैश, एक्यूट सेंस ऑफ टेस्ट होता है। आगे है एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन टू बर्ड्स एंड हैज़ शोन दैट विल्चर्स, सी बर्ड्स, किव्स एंड पैरट्स, ये एनिमल्स के बर्ड्स के सॉरी नेम है, इनके अंदर वेल डेवलप्ड ओलिफैक्शन और ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो बर्ड्स के अंदर नहीं होते, लेकिन इन बर्ड्स के जो इनके नाम लिखे हुए हैं ये आपने याद रखना है। ये MCQs में आ सकता है कि किन बर्ड्स के अंदर वेल डेवलप्ड ओलिफैक्टरी ऑर्गन मौजूद है, तो आपने इनके नाम बताने हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर है 87, फोटो रिसेप्शन। डिफाइन फोटो रिसेप्शन। फोटो रिसेप्शन क्या होती है? विज़न, देखना। विजन इज़ डिफाइंड एज एनी ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल स्टिमुलेट बाय लाइट, यानी सूरज की रोशनी से स्टिमुलेट होना किसी भी आई का, और इससे सूरज की रोशनी की मदद से देखना कहलाता है फोटो रिसेप्शन। फोटो रिसेप्शन जो है इसकी डेफिनेशन आ सकती है और ये बता दिया मैंने। फोटो रिसेप्शन कैन रिफर्स टू मैकेनिज्म ऑफ लाइट डिटेक्शन दैट लीड टू विजन। फोटो रिसेप्शन से कोई भी एनिमल जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइट को डिटेक्ट करने के काबिल होता है, उनसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर लाइट मौजूद है। तो ये यहाँ से इसकी डेफिनेशन है जो आपने अच्छे से बतानी है। फोटो रिसेप्शन से वो लाइट डिटेक्ट करता है और लाइट डिटेक्ट करने के नतीजे में वो देखने के काबिल होता है। नेक्स्ट है विजन डिपेंड्स अपॉन स्पेशलाइज्ड लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड डैश। ये MCQs है तो आपने इसका बताना है सेंसिटिव वो वाले सेल्स क्या कहलाते हैं? फोटो रिसेप्टर्स। जो उसके लाइट को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स, विच आर लोकेटेड इन दी आई। द क्वालिटी ऑफ विजन प्रोवाइडेड बाय फोटो रिसेप्टर्स डैश नॉर्मसली। यहाँ से MCQs बनेगा कि वो मुसलसल वेरीज करती रहती है, तब्दील होती रहती है। तो ये आपने MCQs याद रखना है। नेक्स्ट MCQs है सिंपल आइज आर प्रेजेंट इन डैश। जी इसका आंसर है फ्लैट वर्म्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, इस तरह के और शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।